हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 7.25 जूल मोल इनवर्स है तथा एंट्रोपी परिवर्तन 0.007 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, तो केसीएल का गलनांक क्या होगा? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखो, जो प्रश्न में क्या लिखा है, केसीएल का गलनांक अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का गलनांक लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड होगा बच्चों, ये कैसे होगा बच्चों? सॉलिड अर्थात ठोस ठोस अवस्था में होगा। और ये किसमें परिवर्तित हुआ होगा? ये इसका गलनांक, यानी कि ये किसमें गला होगा बच्चों? इसको गलाया गया होगा। क्या होगा बच्चों? गलाया गया होगा। गलाने का मतलब इसको द्रव अवस्था में कन्वर्ट किया होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इसकी इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? ये द्रव अवस्था में आ गई। अब देखिए यहाँ पे इनके बीच में बच्चों क्या है? इनके बीच में साम्य अवस्था स्थापित है। तो साम्य अवस्था स्थापित होने पर जो डेल्टा जी का मान होता है, डेल्टा जी का मान क्या होता है? जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी आ गया, इंथैल्पी परिवर्तन आ गया और एंट्रोपी परिवर्तन आ गया। क्या इन तीनों के बीच में कोई संबंध होता है? हम कहेंगे हाँ होता है। क्या होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों डेल्टा एच क्या है? हमारा एंथैल्पी परिवर्तन है। डेल्टा एस क्या है बच्चों? हमारा एंट्रोपी परिवर्तन है। और हमें यहाँ पे क्या निकाला है? केसीएल का गलनांक निकालना है। बच्चों क्या निकाला है? गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। और बच्चों मेल्टिंग पॉइंट मतलब किस में निकालना है? ताप निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पे ताप निकालना है। तो यहाँ पे हमें टी का मान ज्ञात करना है। तो टी देखिए, अब यहाँ पे जो डेल्टा जी बराबर हमारा क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे जब डेल्टा जी बराबर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गया। और यहाँ पे हम जब डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस हो गया। हमें टी का मान ज्ञात करना, टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बटे डेल्टा एस। तो डेल्टा एच बच्चों क्या? एंथैल्पी एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन कितना मान दिया हुआ है? 7.25 जूल मोल इनवर्स। यहाँ रख लेते हैं 7.25, 7.25 जूल मोल इनवर्स बटे यह क्या है? डेल्टा इसका एंट्रोपी परिवर्तन, इसका कितना मान है? 0.007 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ लिख लेते हैं 0.007 जूल जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चों जूल से जूल कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, केल्विन बच्चों ऊपर चला जाएगा। और जब इसको हल करने पे यानी कि 0.007 का भाग 7.25 पे देंगे तो कितना आएगा? इसको हल करने पे आएगा हमारा 1035। कितना आएगा? 1035.7 केल्विन। तो बच्चों यहाँ पे केसीएल का गलनांक पूछा था, गलनांक क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? केसीएल का गलनांक अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का गलनांक क्या होगा? 1035.7 केल्विन। अर्थात जब 1035.7 केल्विन का तापमान इसको मिलेगा, इसको बच्चों केसीएल जो पोटेशियम क्लोराइड हमारा कौन ठोस अवस्था में है, तब बच्चों क्या होगा? यहाँ पे केसीएल हमारा ये इसमें यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ताप कितना आ गया? ताप आ गया हमारा, टी का मान हमें ज्ञात करना था 1035.7 केल्विन। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? विकल्प सी, 1035.7 केल्विन, विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।